दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मर्जर को मंजूरी दे दी है। अब ये मर्जर की प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे और आपको क्या फ़ायदा होगा इस मर्जर के बाद, तो इसको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। साथ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कितनी फंडामेंटली मजबूत है, इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को समझेंगे। और आज जो गिरावट हो रही है, क्या उस गिरावट का हमें फ़ायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आने वाले समय में आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसा शानदार रिटर्न हमें दे सकते हैं? क्या उस लेवल तक जा सकती है? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मर्जर के बाद कंपनी का बिजनेस और साइज बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऐसे में क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इंडिया की टॉप 5 बैंकों में शामिल होगी? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स में गिरावट है। लगातार पिछले कई दिनों की इस तेजी के बाद आज तेजी पे ब्रेक लगा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो अभी लगभग 10:30-11 के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 72,181 के आसपास आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 228 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.32% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। गिरावट का माहौल बिल्कुल बना हुआ है यहाँ पे। बैंकिंग सेक्टर में जो गिरावट है वो बाजार के मुकाबले ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब आप देख सकते हो निफ्टी बैंक की बात करें 48,251 के स्तर पर, जहाँ पे 257 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.53% गिरावट है निफ्टी बैंक में, लगभग आधा % की गिरावट है। तो बिल्कुल निफ्टी बैंक आज कमजोर है, लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक थोड़ा ठीक कर रहा है। वो उसका जो रिटर्न है आप देखें तो निगेटिव, वो सिर्फ बाजार के जैसा ही, यानी 30% के आसपास। तो देख सकते हो कि 24,859 के स्तर पे 0.30% डाउन है। तो निफ्टी बैंक के मुकाबले निफ्टी प्राइवेट बैंक में थोड़ी सी गिरावट कम है। गिरावट तो जरूर है। अब यहाँ पे अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात कर ले तो आप देख वहाँ पर भी गिरावट का माहौल बना हुआ। स्टॉक की शुरुआत हुई 89.40 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 88.70 के आसपास थी। 89.90 का हाई भी बना, लेकिन वहीं से ऊपर के लेवल से इसमें दबाव देखने को मिला, क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल है, बैंकिंग सेक्टर में गिरावट। तो इसने भी 87.90 का लो बनाया और इस समय 88.10 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 0.68% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 21 दिसंबर को स्टॉक 88.35 के आसपास था, जहाँ पे 1.1% की तेजी बनी। 22 दिसंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 88.45 के आसपास, जहाँ पे 0.1% की तेजी बनी। 26 दिसंबर को देखें तो 88.50 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.1% की मामूली सी तेजी फिर बनी। और 27 दिसंबर को देखें तो 88.85 के आसपास क्लोजिंग में, जहाँ पे 0.4% की तेजी बनी। और 28 दिसंबर को 88.70 के आसपास आए वापस 0.2% की गिरावट के साथ। तो ये तो आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि पिछले कई दिनों से 88 के आसपास स्टॉक बना हुआ है। एक तरह से ये एक मजबूत इसका सपोर्ट बन रहा है। अब आने वाले समय में क्या इस लेवल से तेजी आगे बनेगी? अब आप इसका इंट्राडे का लो आज 87 का, लेकिन फिर से उस लेवल से ऊपर आया स्टॉक। 89 इसका हाई है। 52 वीक का लो देखें तो 52 रुपीज़ है और हाई 100 रुपीज़ का है। उस हिसाब से देखें तो जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की उनके पैसे डबल हुए। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 17 की और हाई 100 की है। फिलहाल ऊपर के लेवल से देखें तो आपको 10 रुपये के नीचे स्टॉक मिल रहा है। तो यहाँ जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मर्जर को आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। जो आरबीआई का रिवर्स मर्जर प्लान है उसके तहत आप इस समय 10% डिस्काउंट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर खरीद सकते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप देखें तो आईडीएफसी लिमिटेड के रिवर्स मर्जर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी मिल गई है। रिजर्व बैंक ने आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग यानी एफएचसीएल के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मर्ज करने की मंजूरी दे दी है। और देख सकते हो कि इसका जो बिजनेस है आगे जाके एक तेजी से बढ़ता हुआ देखा है। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की प्राइस 89 के आसपास और आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर की प्राइस 125 के आसपास है। अब यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए कि आईडीएफसी लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी और ये ग्रुप की पेरेंट कंपनी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पूरी तरह से बैंकिंग बिजनेस में है और दोनों कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट है। यह एक रिवर्स मर्जर प्रोसेस है। पहले चरण में आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग का मर्जर आईडीएफसी लिमिटेड में किया जाएगा और दूसरे चरण में आईडीएफसी लिमिटेड का मर्जर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में किया जाएगा। इस मर्जर के बाद केवल एक कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट रहेगी और वो होगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सितंबर 2023 के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक बैंक में प्रमोटर यानी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फाइनेंशियल होल्डिंग 39.37% के आसपास है। इस अमग्लगेशन स्कीम की बात करें तो आईडीएफसी लिमिटेड के 100 शेयर के बदले निवेशकों को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 155 शेयर मिलेंगे। इस स्कीम की मदद से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर 10% डिस्काउंट पर मिल रहा है। अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर खरीदना चाहते हैं तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप भी 10% डिस्काउंट में शेयर पा सकते हैं। इस समय आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर 125 के स्तर पर है।
₹100 की शेयर की फेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो जो रकम है वो 12,500 बनती है। मर्जर के बाद आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 155 शेयर मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर आपको 80.65 रुपीज़ के भाव पर मिल रहा है। अभी यह 89 के आसपास है। इस तरह से आपको 10% डिस्काउंट पे शेयर मिल रहा है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लिमिटेड का शेयर जितना सस्ता खरीदेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। इन दोनों स्टॉक ने साल 2023 में तगड़ा रिटर्न भी दिया है। तो आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर खरीदने पे आपको ये डिस्काउंट मिल सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब देख सकते हो कि इसने काफ़ी अच्छा शानदार रिटर्न भी दिया और सेंट्रम ब्रोकिंग ने इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है और 104 का टारगेट दिया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी इसमें ऐड की सलाह दी है, उन्होंने इसका 100 का टारगेट दिया। तो ब्रोकरेज हाउस काफ़ी बुरी से इस समय खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अब एक बार इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट पॉजिटिव और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 33.67% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 27,195.09 करोड़ के आसपास रहा है। सेकेंड पॉइंट भी पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 34.49% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है। ईयर ऑन बेसिस पे 8,765.81 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जो 1,778.1% के आसपास का जबरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। आप देख लो कि लास्ट ईयर 2,484.93 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 31.68% की शानदार जंप देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे अगर आप देखें तो 746.85 करोड़ के आसपास रहा। एक पॉइंट और पॉजिटिव वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 58.82% की शानदार जंप देखने को मिल रही है, जबकि इसका सेक्टर का जो रिटर्न है वो 23.17% के आसपास है। तो इसके सेक्टर के मुकाबले इसने प्रदर्शन अच्छा किया है। एक और पॉजिटिव पॉइंट वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो, जो 21.53 है। अब इस सेक्टर का पी रेशियो 24.98 है। अपने सेक्टर के पी रेशियो से ये सस्ता स्टॉक मिल रहा है आपको अट्रैक्टिव प्राइस पे। लेकिन अगला पॉइंट आपको निगेटिव दिखा है, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 2.21 है, हायर देन 1 है। तो ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। एक और निगेटिव पॉइंट है वो है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, 9.61% है। यह 10% से आप देखें तो इस लेस देन है, तो 10% से कम होने की वजह से ये निगेटिव पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट और निगेटिव, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। एक और पॉइंट निगेटिव वो है प्रमोटर की होल्डिंग, तो प्रमोटर की होल्डिंग भी यहाँ पे डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी आपको 0.56% लास्ट क्वार्टर में। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल है, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो देख दो कि 1 है, तो ये एक नॉर्मल रेंज के अंदर है, 1 से लेकर 1.5 की। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव है, वो है प्रमोटर की जो शेयर है वो गिरवी बिल्कुल नहीं है, 0+ शेयर है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की अगर बात करें टोटल, तो यहाँ पे आपको 7 पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे, यानी जो पलड़ा भारी है वो बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट का ही दिखाई देगा, क्योंकि निगेटिव पॉइंट यहाँ पे मात्र 4 है। तो 7 पॉजिटिव पॉइंट है, 4 निगेटिव पॉइंट है और एक न्यूट्रल पॉइंट है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि इसकी सेहत काफ़ी अच्छी है इस समय, अगर आप दाव लगाते हैं तो। यहाँ पे इसका बिजनेस देखें तो लगातार बढ़ रहा है। 2019 में इनका रेवेन्यू 12,204 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 22,727 करोड़ तक पहुँच गया है। ज़बरदस्त बढ़ा है रेवेन्यू पिछले 4-5 सालों में। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो बैंक लगातार बड़े लॉस में थी। 2019 में 1,880 करोड़ का लॉस था, जो 2020 में बढ़ के 2,843 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन 2023 में 2,485 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट मिला है। तो जो लगातार बैंक भारी लॉस में थी, अब आ गई है भारी प्रॉफिट में। ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। इसका ईपीएस जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो चुका है। देख सकते हो कि 2019 में 4.66 रुपीज़ निगेटिव था, इस समय 3.98 रुपीज़ पॉजिटिव हो चुका है। तो ईपीएस में ज़बरदस्त जंप, आरओई भी सुधर चुका है। देख सकते हो कि 2019 में 10.48 करोड़ निगेटिव था, जो इस समय 9.61 करोड़ पॉजिटिव हो चुका है। तो कुल मिला के इसकी सेहत में ज़बरदस्त सुधार हुआ है, जो इशारा कर रहा है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो इसमें पॉजिटिव बात है वो है एफआई की होल्डिंग, जो काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ी है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 19.28% के आसपास थी, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 24.48% के आसपास आ गई है। तो एफआई ने जम के खरीदारी किया पिछले एक साल में। डीआई ने ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग की है। सितंबर 2022 में उनकी 14.07% की होल्डिंग थी, जो सितंबर 2023 में गिर के 9.51% पर आ गई। और जनरल पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग कम किया। सितंबर 2022 में जहाँ पे 30.17% के आसपास थी, जो सितंबर 2023 में गिर के 26.65% के आसपास आ गई। तो कुल मिला के इसमें एक लॉन्ग टर्म का रिजल्ट लेकर निवेश का अच्छा मौका है। मर्जर के बाद इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, तो आपको इस समय दाव लगा लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।